तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है घोस्ट हब और आप देख रहे हैं घोस्ट हब पूजा के साथ। चलो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम राधे श्याम है और आज मैं ये जो आपको कहानी बताने जा रहा हूँ ये मेरे दोस्त की कहानी है जो उनके घर परिवार के साथ हो चुकी है। तो क्या होता है दोस्तों कि मेरा जो दोस्त था उसका नाम अमन था और उसका जो जो भाई था उसका नाम राजू था। राजू की नई नई जॉब लगी थी उसके गांव से थोड़ा सा दूर। राजू की जहाँ पे जॉब लगी थी वो एक अच्छी कंपनी थी। कंपनी वालों ने कहा कि 2-3 महीने आप जॉब कीजिए फिर आपको कंपनी की तरफ से ही आपको रूम दिया जाएगा। तो दोस्तों क्या होता है ना कि राजू कुछ दिन अपने गांव से कंपनी के लिए अप डाउन करता है, जाता है आता है जाता है आता है, लेकिन वह ज़्यादा दूर होने की वजह से वह रोज़ थक जाया करता था। इसलिए उसके भाई ने कहा कि कभी कभी तुझे आने में भी बहुत देर हो जाती है और कभी कभी तू कंपनी पहुंचने में भी तुझे लेट हो जाता है, तो यहाँ से बस भी टाइम पे नहीं जाती। तो तू एक काम कर, कुछ दिन के लिए तू वहीं पे रूम लेके रह ले, कुछ महीनों की तो बात, उसके बाद कंपनी तो तुझे खुद ही रूम दे देगी। तो फिर उसका भाई बोलता है, राजू बोलता है ठीक है भैया मैं वहीं पे एक रूम ले लेता हूँ और वहीं रहने लग जाऊँगा। तो फिर दोनों भाई मिल के वहाँ जाते हैं, कंपनी के आसपास रूम ढूंढते हैं और उन्हें एक रूम मिल भी जाता है और वो भी बहुत सस्ते पैसों में मिलने के कारण वो यह भी नहीं पूछते कि आप इतना सस्ता रूम कैसे दे रहे हो। सस्ते में मिल रहा था तो उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं और तुरंत हाँ बोल दिया। अब 1-2 दिन के बाद राजू वहाँ पे शिफ्ट हो जाता है और भैया भी उसे छोड़ने के लिए जाते हैं और भैया बोलते राजू तुझे कुछ भी तकलीफ़ हो फ़ोन कर देना। ठीक है जी भैया मैं फ़ोन कर दिया करूँगा। और राजू के भैया बोलते हैं सुबह शाम फ़ोन करते रहना। राजू बोलता है ठीक है भैया। अब राजू वहाँ पे उस रूम में शिफ्ट हो जाता है। कुछ दिन वहाँ पे रहने के बाद उसे ऐसा महसूस होता है कि वो जिस कमरे में रह रहा है उस कमरे में उसके साथ और भी कोई है। जैसे वो जब सोता है, कमरा है, उस कमरे में और कुछ लोग जो हैं वो चल रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। और जब वो सोता है तो उसे ऐसा लगता है कि कुछ कुछ लोग घूम भी रहे हैं और कुछ लोग बेड पे भी उसके साथ सो रहे हैं और कुछ लोग किचन में हैं। उसे ये महसूस होता है कि कभी कोई किचन में है, कभी उसे महसूस होता है कि कोई बाथरूम में नहा रहा है, कभी उसे ये महसूस होता है कि वह जिस बेड पे सो रहा है उस बेड पे कुछ लोग उसके साथ सो रहे हैं। तो दोस्तों होता क्या है कि वह फिर अपने भाई को फ़ोन करके बताता है कि एक दिन हुआ तो उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, जब ये उसके साथ रोज़ उसे ये महसूस होने लग गया तो वह अपने भाई को फ़ोन करके बोलता है कि भैया मुझे ऐसा फील होता है कि यहाँ पे मेरे साथ साथ और भी कुछ लोग रह रहे हैं। तो उसके भैया बोलते हैं अरे बेटा वो नई नई जगह है ना इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता, तू आराम से ड्यूटी पे जा, टाइम पे खाना खाएगा, टाइम पे सोया कर, बस नई जगह है इसलिए ऐसा होता है और कुछ दिन की तो बात है। जी भैया। फिर वापस 2-3 दिन के बाद वह अपने भाई को वापस 2-3 दिन के बाद फ़ोन करके बताता है भाई भैया मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ अजीब सा लगता है, मुझे अब डर लगता है। लेकिन उसका भाई फिर उसे यही कहता है नई नई जगह है, नया घर है, तू कभी अपने घर को छोड़ के कभी रहा नहीं है ना इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है, कुछ नहीं है, कुछ दिन निकाल ले, फिर तेरी कंपनी तो तुझे रूम देने ही वाली है ना, वहाँ शिफ्ट हो जाना। अब यहाँ से तू जाता है तो फिर लेट हो जाता है, वहाँ से आते आते लेट हो जाता है, कुछ दिन निकाल ले। जी भैया। उसे जॉब करते करते अब 3 महीने हो चुके थे और कंपनी ने उसे अब एक रूम भी दे दिया था। वह कंपनी का रूम देखकर आ चुका था और वह बहुत खुश था और वह कमरे में आते ही अपने भाई से बात करता है कि भैया मैं कंपनी वालों ने मुझे रूम दे दिया है, बहुत अच्छा रूम है भैया, वहाँ पर लाइट है, 24 घंटे लाइट है, 24 घंटे पानी है और राशन पानी की दुकान भी पास में ही है और कंपनी भी पास में ही है भैया, अब मैं इस भूतिया घर से निकल जाऊंगा। तो फिर उसके भैया बोलते हैं, और ये सब बातें वो वीडियो कॉलिंग पे करता है, अपनी माँ से वीडियो कॉलिंग करता है, अपने पापा से वीडियो कॉलिंग करता है, अपने भाई से वीडियो कॉलिंग करता है। और फिर बात करते करते वह खुश होते होते अपने भाई से बोलता है भैया अब मैं इस भूतिया घर से निकल जाऊंगा, मुझे यहाँ पे बहुत डर लग रहा था, अब ये भूतिया घर छोड़ दूंगा मैं। वो बात करते रहता है अपने भाई से वीडियो कॉलिंग पे। तब उससे अचानक ऐसा आवाज आता है कि उसके किचन में कोई है। तो फिर वो अपने भाई को बोलता है कि भैया रुको मैं देख के आता हूँ कि किचन में कुछ बर्तन गिरने की आवाज़ आई है, मैं आता हूँ और आपको बात करता, आप फ़ोन चालू रखिए। उसका फ़ोन, उसका वीडियो कॉलिंग थी फ़ोन पर, वो चालू ही थी और वह किचन से आता है
और आकर वीडियो कॉलिंग चालू थी, उसका भाई उसे देख रहा है वीडियो कॉलिंग पे कि वह किचन से आता है और किचन से आकर एक जो उसके पास एक रस्सी होती है, उस रस्सी से वह पंखे से लटक के सुसाइड कर लेता है। मतलब वह किचन से आते ही पता नहीं उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि वह अब अपने होश खो बैठा था। मतलब वह अपने होश में नहीं था, उसे नहीं पता था कि वो क्या करने जा रहा है। वह एक वो होता है ना कि वह हिप्नोटाइज हो गया है, वो क्या कर रहा है उसे कुछ पता नहीं। अब वह किचन से सिर्फ आता है और पंखे से लटक जाता है और वह वीडियो कॉलिंग पे उसका भाई उसे रोकते रहता है, राजू क्या कर रहा है ये बेटा, ये क्या कर रहा है तू, ये क्या कर रहा है, उसे वहाँ से बोलते रहता है और वह कुछ ना बोलते हुए ही अपनी जान दे देता है और वह सुसाइड कर लेता है। अब वहाँ से वो उसके भाई सब देख लेते हैं कि उसने सुसाइड कर लिया है। अब वो वहाँ से गाड़ी करके तुरंत वहाँ से भागते हुए यहाँ पे आते हैं, गाड़ी करके आते ही लेकिन उसकी तो जान जा चुकी थी। अब वो आते हैं, उसे अपने घर ले जाते हैं, अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अब वो वहाँ पे आते हैं, उस मकान मालिक से बात करते हैं। तो जब मकान मालिक को जब पूछा जाता है तो वो बताते हैं कि उसका कोई, वो जो मकान मालिक था वो बताते हैं कि उनका कोई जवान बेटा था, तो एक बार वह किसी चीज़ के डिप्रेशन के कारण वह सुसाइड कर लेता है। तब से उसके बेटे की आत्मा जो है वो इसी कमरे में रहती है और जो भी उस कमरे में रहने के लिए आता है वह सुसाइड करने पे उन सबको मजबूर कर देता है, क्योंकि मैं मर गया तो मैं भी तुमको जिंदा नहीं रहने दूंगा। तो जो भी लोग उस कमरे में जाते थे वह सुसाइड कर लेते थे। पता नहीं राजू से पहले कितने लोगों ने वहाँ सुसाइड कर लिया था। यही कारण है कि उसे सोते समय ये महसूस होता था कि उसके कमरे में बहुत सारे लोग घूम रहे हैं। यही कारण है कि उसे ये महसूस होता था कि उसके साथ कोई सो रहा है और राजू भी फिर अंत में नहीं बचता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी हमारी कहानी पसंद आती है तो हमारी कहानी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय भोलेनाथ।